बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात अब सिर्फ LPG गैस मंजूर शुदा फैक्ट्रियों से ही ख़रीदा जा सकेगा। अब इस खबर की तफसील। दुबई की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी DSCE के चेयरमैन शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम की जारी करदा ताज़ा तरीन हिदायत के मुताबिक LPG सिलेंडरों को दुबई में गैस की दुकानों पर नहीं बेचा जाएगा। अब सिर्फ LPG की मंजूर शुदा फैक्ट्रियों से ही ख़रीदा जा सकेगा। इस नए हुक्मनामे से गैर मियारी सिलेंडर्स और गैर मंजूर शुदा गैस सप्लायर से छुटकारा मिलेगा। गैस के तमाम मियारात और ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाना है। अथॉरिटी सरकारी ओहदेदारों के साथ मुश्तरका मुआयना मुहिम चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन करेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस शोबे में कारकुन हिदायत की पैरवी करें और हिफाजती मियार को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा, इस हिदायत के ज़रिए हम दुबई में LPG ट्रेडिंग के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हिकमत अमली और कवायद व ज़वाबित तय किए हैं, जो इस इलाके में आला तरीन बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक हैं। हम कारोबारी तरीक़ों को भी बाकायदा बनाने और आला तरीन बैनुल अक़वामी हिफाजत और सलामती के मियार को अमली जामा पहनाने के लिए काम करते हैं। DSCE के वाइस चेयरमैन सईद मोहम्मद अल तायर ने कहा, हमारा मकसद मुत्तहिदा अरब अमारात में मंजूर शुदा मियारात के मुताबिक नक्ल हम्ल, स्टोरेज और LPG की तकसीम को यकीनी बनाना है। हम इस शोबे को मुनज़्ज़म करने में ताउन करने पर हुक्काम का शुक्रिया अदा करते हैं। हिदायत में ये भी कहा गया है कि दुबई में LPG तकसीम करने के लिए लाइसेंस जारी करने या तजदीद करने के लिए दुबई की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी DSCE से तहरीरी मंजूरी दरकार है। DSCE के सेक्रेटरी जनरल और पेट्रोलियम मसनूआत के लिए दुबई रेगुलेटरी कमेटी के चेयरमैन अहमद ने कहा, इससे तस्दीक होती है कि अमारात अवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के आला मियार की तरफ गामज़न है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई RTA ने गाड़ियों के पुराने टायर इस्तेमाल करने वालों के लिए वार्निंग जारी कर दी। अब इस खबर की तफसील। RTA ने तमाम ड्राइवरों को मुतनब्बे किया है कि गर्मी के मौसम में बाहर जाने से पहले अपनी गाड़ियों के टायर मुकम्मल तौर पर चेक करें। पुराने टायरों के फटने से हादसात पेश आ सकते हैं। कभी कभी गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री तक चली जाती है, जिसको पुराने टायर बर्दाश्त नहीं कर पाते और इन्हीं ख़राब टायरों की वजह से खौफनाक हादसात पेश आते हैं। इस थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कीमती जानें ज़ाय हो जाती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में गाड़ी को सख्त मौसमी हालात से निपटने के लिए गर्म मौसम में टायरों की बाकायदगी से जांच पड़ताल ज़रूरी है। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सड़कों पर पुराने टायर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को जुर्माने किए जाएंगे। रोड सेफ्टी UAE के बानी और मैनेजिंग डायरेक्टर थॉमस एडिलेमन ने वाज़े किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम टायरों को लाजमी तौर पर मुनासिब हालत में होना चाहिए। उन्होंने गल्फ न्यूज़ को बताया कि ज़्यादा दर्जा हरारत टायरों के लिए एक संगीन मसला बन सकता है, ख़ासकर अगर उनकी मुनासिब देखभाल न की जाए। गलत दबाव, पहिए का नाक़िस तवाज़ुन और लंबी ड्राइव भी टायर के लिए ख़तरा है। लंबे अरसे तक खड़ी गाड़ियों के टायर बज़ाहिर अच्छे होते हैं, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रीजनल डायरेक्टर नासिर शाशा ने गल्फ न्यूज़ को बताया, ड्राइवर बारिश के दौरान अपने टायरों की एहतियात करें। बारिश में फिसलन भी ख़तरनाक साबित हो सकती है। ड्राइवर हमेशा चौकन्ना रहें, क्योंकि महफूज ड्राइविंग आपकी और दूसरों की ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। वज़ारत सेहत व तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मज़ीद 1,61,182 टेस्ट किए गए। इस अमल में जदीद तरीन तिब्बी तशख़ीसी आलात का इस्तेमाल किया गया।
वजारत की तरफ से हफ्ते को जारी बयान के मुताबिक कोविड-19 की आलमी वबा के मुतासरीन की कौमी सतह पर जल्द तशखीस करके उन्हें फौरी ज़रूरी इलाज मुयस्सर करने की मुहिम जारी है। इसके तहत होने वाले इजाफी टेस्टों के नतीजे में वबा के नए मुतासरा 1321 मरीजों की तशखीस हुई है। इसके नतीजे में मुल्क में वायरस के मजमूई मुतासरीन की तादाद 5,44,931 हो गई है। नए मरीज मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब की हालत मुस्तहकम है और उन्हें ज़रूरी इलाज मुआवजा भी दिया जा रहा है। वजारत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के ज़ेरे इलाज मरीजों में से तिब्बी पेचीदगियों के बायस मज़ीद 3 मरीज़ वफ़ात पा गए। इसके बाद मुल्क में इस वायरस से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 1,629 हो गई है। वजारत ने मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का और दीगर ज़ेरे इलाज मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वजारत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी रखने और सब की भलाई के लिए समाजी फासले जैसे हिफाजती इक़दामात की पैरवी करते रहने की भी तलकीन की है। वजारत ने बताया है कि वबा से मुतासरा मरीजों में से मज़ीद 1,302 मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, जिससे मुल्क में मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वाले ऐसे अफराद की तादाद बढ़कर 5,25,080 हो गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रियाद में जेली करेंसी फैलाने पर 5 गैर मुल्की गिरफ्तार। इस खबर की तफसील। सऊदी अरब में जेली करेंसी का कारोबार करने वाले 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। रियाद पुलिस के तर्जमान खालिद ने कहा है कि गिरफ्तार किए जाने वाले गैर मुल्कियों का ताल्लुक यमन से है। मुल्ज़िमान इकामा कानून और सरहदी सलामती के ज़वाबित की खिलाफवर्जी के भी मुर्तकब पाए गए हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक तर्जमान ने बताया, ज़ेरे हिरासत 5 मुल्ज़िमान जेली करेंसी का कारोबार कर रहे थे और एक अरब मुल्क में मुकीम शख्स से राब्ते में थे। ये लोगों को धोखा देकर जेली करेंसी की सप्लाई में मसरूफ़ थे। तर्जमान ने बयान में मज़ीद कहा है कि गैर मुल्की करेंसी को हकीकी कीमत से कम में बेच रहे थे। रियाद के एक मकान को ठिकाना बनाए हुए थे। इनके कब्जे से करेंसी नोट के साइज के कटे हुए कागज़ और जेली करेंसी बनाने वाला सामान बरामद कर लिया है। बयान में कहा गया है कि मुल्ज़िमान 3 लाख रियाल से ज़्यादा मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से हथिया चुके थे। इब्तदाई कानूनी कार्रवाई करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।